बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो आज आपके लिए आलू और चिकन के कबाब की रेसिपी लाया हूं और मैं आपको बताऊंगा कि ये आपसे क्रिस्पी क्यों नहीं हो पाते और आपसे टूट क्यों जाते हैं, क्यों जब आप इसे बनाते हैं तो इनका जो कलर है सही नहीं आता। आज इस क्यों का जवाब आपको इस रेसिपी के अंदर दूंगा। तो इसके लिए आपने रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक लेंगे बाउल और ये है हमारे पास उबला हुआ आलू और इसको हम ग्रेट कर लेंगे। अगर आप ग्रेट करना चाहते हैं तो ग्रेट कर लें, मैश करना है तो मैश कर लें, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो अच्छी तरह से ग्रेट करेंगे। और 2 मीडियम साइज़ लिए थे आलू जिनको मैंने बॉईल कर लिया था। चलें जी, आलू जो है हमने ग्रेट कर लिए हैं। और ये है हमारे पास चिकन बोनलेस, 200 ग्राम मैंने चिकन लिया था जिसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था, ये ऐड करेंगे। अगली चीज़ इसमें जाएगी प्याज। एक मीडियम साइज़ प्याज लेके बारीक चॉप कर लिया है, ये ऐड करेंगे। और ये है ग्रीन चिली चॉप की हुई। हरा धनिया 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ। स्पाइसेस ऐड करेंगे, 1/2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टेबलस्पून नमक। नमक हस्बे जायका है, आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और अगली चीज़ इसमें जाएगी हल्दी 1/2 टीस्पून, 1/2 टेबलस्पून जिंजर पाउडर, 1/2 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर और 1/2 टेबलस्पून चिकन पाउडर। और साथ ही इसमें जाएगा 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर। और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और जो स्पाइसेस हैं आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं, जिस रूटीन से आप अपने घर में खाते हैं आप उसी रूटीन से ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, अपने हाथों को वॉश कर लेना है। और वॉश करके हाथों को ग्रीसी कर लेना है ऑयल से, क्योंकि जब आप सेम हाथों से कबाब और टिक्कियाँ बनाएंगे तो आपके हाथों के साथ चिपकेंगी और जो शेप है वो सही तरीके से नहीं आएगी। तो इस तरह करके बाउल सा बना लेना है और हल्के हाथों से प्रेस करना है, ये देखें। और अच्छी तरह से इसकी शेप बना लेनी है इस तरह करके। माशाल्लाह बिल्कुल जो है परफेक्ट शेप बनी है जो हमें चाहिए थी। और इसी तरह करके आपने सारे कबाब बना लेने हैं। और ये है हमारे पास ब्रेड क्रम्स और एक अंडा लेके जिसको हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया था। और जो हमारे पास कबाब हैं उनको अंडे के अंदर हल्का सा डिप करना है। और उसके बाद जो क्रम्स हैं उनकी अच्छी तरह से कोटिंग कर लेनी है। कोटिंग करते वक्त आपका जो दूसरा हाथ है वो ड्राई होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गीले हाथ से करेंगे तो जो क्रम्स हैं वो आपके हाथ से चिपक जाएंगे। तो इसलिए खुश्क हाथ से आपने जो दूसरे वाला हाथ है उससे अच्छी तरह से कोटिंग कर लेनी है। ये देखें पैन में ऑयल गर्म है और इसमें हम एक एक करके कबाब ऐड करते जाएंगे। फ्लेम को लो रखना है और इनको हम शैलो फ्राई करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें पहले से ही पकी हुई हैं। तो इनको हमने शैलो फ्राई करना है 3 से 4 मिनट तक। और जब 3 से 4 मिनट गुजर जाएंगे तो इनकी हम साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। तो ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और अगर चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से हमारे लिए ये इनाम होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कबाब हैं तैयार हो चुके हैं, आपको करीब से करके दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह। तो डिश आउट कर लेंगे। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंच जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।